सबसे पहले आपको गाजा और हमास की तबाही वाले काउंटडाउन पर एक धमाकेदार रील दिखाते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस एक एक इंच पर जो बॉर्डर पर गाजा स्ट्रिप के साथ है वहां पर अपने मिलिट्री व्हीकल्स को तो टैंक और दूसरे और आर्टिलरी से संबंधित व्हीकल्स को सबको उन्होंने वहां पर तैनात कर दिया है ताकि जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की नौबत पड़े तो वहां से वो तुरंत मूव कर सके। तो पिछले 8 दिनों से कुछ ऐसे ही हमलों की गूंज इजराइल और गाजा पट्टी में देखने को मिल रही है। घातक मिसाइलें खासतौर पर उत्तरी गाजा में लगातार हमास के ठिकानों को नष्ट कर रही हैं। हर नई सुबह के साथ इस युद्ध ने नए हथियार की एंट्री हो जाती है। हर नए दिन के साथ इस युद्ध में नया ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ना इजराइल की सेना रुकने को तैयार है और ना ही हमास झुकने को तैयार है। दोनों के इस जंगी तेवर का अंजाम एयर स्ट्राइक, बमबारी, गोलीबारी, मरते हुए लोग, तबाह होती इमारतें, बेघर होते बच्चे, मरीजों से भरे अस्पताल, बॉर्डर पर हर पल हो रहे सैन्य हलचल के रूप में देखे जा सकते हैं। 8 दिनों के बाद वॉर जोन से जो आंकड़े आ रहे हैं वो विनाश की गवाही दे रहे हैं। इजराइल के हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। दावा है कि पिछले 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना की बमबारी में 24 घंटे में 1788 लोग जख्मी हो चुके हैं। इजरायली हमलों पर हमास की तरफ से कहा गया है कि अब तक इस स्ट्राइक में 1900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के हमले से इजराइल में मौत की संख्या 1400 के पार पहुंच चुकी है। गाजा में 4 लाख लोग एयर स्ट्राइक में बेघर हो चुके हैं। 10 लाख लोगों पर खाने पीने का संकट है। युद्ध की वजह से पानी, बिजली, फूड सप्लाई सब कुछ बाधित हो चुका है। इजराइल में हमास के हमलों के बीच सायरन वाली दहशत है। अचानक इजराइल के 6 शहरों में सायरन बजाया गया जिससे लोगों में दहशत अचानक फैल गई। जिन शहरों में सायरन बजाया गया उनके नाम हैं तेल अवीव, रिशोन लेजियन, रेहुवट, वेनीब्रेक, मैकगेट और आशडोड। मतलब ये वो शहर जहां किसी भी वक्त हमास के रॉकेट मौत बनकर बरस सकते हैं, जो हर वक्त हमास के टारगेट पर है। इस युद्ध में इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत है वो 120 लोग जो आज भी हमास के कब्जे में हैं। हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने बुजुर्ग, बच्चे, महिला, युवा जो मिला उन्हें बेरहमी से गाड़ी में बिठाया और अपने ठिकाने पर ले आए। आज इन्हीं बंधकों को ढाल बनाकर हमास अब इजराइल की मुसीबत बन रहा है। मतलब यह कि जो इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है वही हमास के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और हमास की इसी चाल को नाकाम करने के लिए गाजा में एयर स्ट्राइक से बारूदी गदर लाने वाला इजराइल अब ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर रहा है। इजराइल सरकार की सूत्रों की माने तो ऑपरेशन गाजा रेडी है। इजराइल के टैंक, तोप, सैनिक सब कुछ बॉर्डर पर एक्शन मोड में है। बस एक ऑर्डर का इंतजार है। आपको आगे बताएंगे इजराइल कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देगा, लेकिन पहले देखिए युद्ध के 8 दिन होने के बाद इजराइल और हमास क्या चाहते हैं। हमास की कैद में मौजूद हर एक बंधक की सुरक्षित रिहाई ये इजराइल की तरफ से चाहते हैं, लेकिन हमास के आखिरी लड़ाके के खात्मे तक सैन्य ऑपरेशन ये भी इजराइल कह रहा है ऐसी चोट देंगे कि हमास दोबारा गुस्ताखी ना कर सके। इतना ही नहीं, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू तो ये भी कह चुके हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, हमास की बर्बरता की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरा पक्ष हमास का मकसद भी बेहद खतरनाक है। वो चाहता है इजराइल की जेलों में कैद 5000 फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाया जाए। बंधकों को ढाल बनाकर इजराइल की सेना को चुनौती दी जाए। 16 साल से गाजा को लेकर चल रहे संघर्ष को जीत के साथ खत्म किया जाए। अल अक्सा मस्जिद पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाए। एक तरफ इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है, वहीं हमास अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए हर हथकंडे को अपना रहा है। इजराइल को मिटाने के लिए हमास ने खूंखार मिनी आर्मी तैयार कर ली है। मिलिट्री एकेडमी के जरिए लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अंदर खाने, नेवल कमांड टीम और टनल नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। We can't lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas.
and Hamas's appalling attacks, and they're suffering as a result as well. इजराइल की स्पेशल फोर्स गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है और करीब 24 घंटे के बाद इंतजार कर रही है उस ऑर्डर का जिसके मुताबिक स्ट्राइक्स को दोबारा से शुरू किया जाए। आप देखिए मेरे पीछे का जो एरिया, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, इस बेस से लगातार हथियार, टैंक, दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स और ट्रुप्स को आगे भेजा जाता है और फिर उन्हें अगर वापस लेना होता है तो वो फिर वापस यहाँ आते हैं और इस तरह से रिप्लेसमेंट जारी होता है। तो ये सिचुएशन है गाजा स्ट्रिप के पास, जो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर हम देख सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि हमास की इन चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल की क्या जमीनी सीक्रेट तैयारी है। जैसा कि हमने बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये अभी शुरुआत है। इस बयान के संकेत भी समझिए। इजराइल बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है, अब आपको ये समझाते भी हैं। बताया जा रहा है कि अपने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल ने 3,60,000 रिजर्व सेना के जवान को शामिल किया है, जिससे उसके सैनिकों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है, जो हमास के 40,000 योद्धाओं को सबक सिखाएंगे। इजराइल का फोकस हमास के बचे हुए रॉकेटों और युद्ध सामग्री को नष्ट करना है। हमास की सभी सुरंगों और भूमिगत बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। हमास के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को खत्म करना। इसके अलावा गाजा पर समय समय पर बमबारी करना। हमास के कमांडरों को चुन चुनकर खत्म करना। इसके अलावा अधिक से अधिक हमास योद्धाओं को मारना। हमास के पास गाजा पट्टी के भीतर सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क है। साथ ही कई सुरंगें ऑपरेशन के लिए गाजा से इस्राइल तक जाती हैं। कुछ सुरंगें गुप्त रूप से मिस्र तक जाती हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इन सुरंगों में भंडारण कक्ष, जनरेटर, कमांड सेंटर और हथियार हैं। इनके दर्जनों दरवाजे हैं जो आम लोगों के घरों से लेकर सार्वजनिक इमारत जो होती हैं उसमें खुलते हैं। इसलिए जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है वो बहुत मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। इजराइल में वॉर जोन से टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी की इस खास रिपोर्ट को जरूर देखिए। इजराइल की स्पेशल फोर्स गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है और करीब 24 घंटे के बाद इंतजार कर रही है उस ऑर्डर का जिसके मुताबिक स्ट्राइक्स को दोबारा से शुरू किया जाए। हालांकि रह रहकर एयरफोर्स जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इजरायली आर्टिलरी गन्स हैं वो फायर कर रही है, लेकिन अभी भी जो ग्राउंड फोर्सेस है उनको ये इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ अब कुछ देर और हॉल्ट करने के लिए कहा गया है और शाम के बाद वो इन इलाकों में अपनी दखल या फिर अपने मोर्चों को और ज्यादा मजबूर कर लेंगे। सबसे खास बात यह कि जो टैंक और बर्तकबंद गाड़ियां वहां गई हैं उनका काम ना सिर्फ अपने मोर्चों को मजबूत करना होगा, बल्कि उसी टीम के साथ गए कई ऐसे स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग होंगे जो हॉस्टेज सिचुएशन को संभालने में बहुत ज्यादा काबिल हैं और इनका काम होगा इन इलाकों में इंटरनल्स में जाकर उन हॉस्टेजेस के बारे में जानकारी हासिल करना और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। और इसकी सारी जानकारी इजराइल में बैठे सीनियर कमांडर्स लगातार उनसे संपर्क में रहेंगे। इजराइल की एक मुश्किल यह भी है कि हमास के पास रॉकेट और ड्रोन के अलावा रूसी कॉर्नेट्स और कोकून्स जैसे हथियार भी हैं जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। मतलब जमीनी ऑपरेशन के दौरान इजराइल के टैंकों के लिए ये काल बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के पास कंधे से दागे जाने वाली स्ट्रेला और इगला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी मौजूद हैं। ये मूल रूप से भारी मशीन गन मोर्टार की तरह होती हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन में ज्यादा कारगर साबित होती हैं। पिछले कुछ समय से इसी तरीके से मतलब जो लड़ाई लड़ रहा है हमास, वो इसी तैयारी के साथ लड़ रहा है। यहां पर आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन में कितनी शक्तिशाली है। सिर्फ 25 सेकंड में आपको इजराइल के ताकतवर टैंक से एक संक्षिप्त परिचय करवा देते हैं जो हमास की साजिशों के पूरे नेटवर्क को कुचलने का मादा रखता है। इजराइल के पास कुल टैंक शक्ति की बात करें तो इसके पास 2200 टैंक हैं। एक है मेकरवा मार्क 5 जिसकी पहचान मार्क जो क्षमता होती है वो तेज रफ्तार भी है इसकी। मैकरवा MK4 MR ये हाई एक्सप्लोसिव कैपेसिटी के साथ हमला करता है।
मैकर्वा MK4 इसके मॉड्यूलर कवच में जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है। मैकर्वा MK3 ये फ्रंट माउंटेड इंजन से क्रू मेंबर की बेहतरीन सुरक्षा करता है। मैकर्वा MK2 आबादी के बीच युद्ध और कम तीव्रता वाली फाइट्स में ये माहिर होता है।